तो दोस्तों अगर आपको भी यहाँ पर 2026 के अंदर एक पैन कार्ड को अप्लाई करना है तो ये वाली वीडियो आपके लिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे एक नया पैन कार्ड अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, कितनी उसकी फीस लगेगी और कितने दिनों में वो पैन कार्ड आपके यहाँ पे घर पे पहुंच पाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे गूगल में आ जाना है। ठीक है, गूगल में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च बार में डालना है ऑनलाइन पैन कार्ड। ठीक है, ऑनलाइन पैन कार्ड डालने के बाद दोस्तों आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ऑनलाइन पैन कार्ड सर्विस। ठीक है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जो पैन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसको आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आपको यहाँ पे अपना जो पैन कार्ड है वहाँ पे रीप्रिंट करवाना है तो आप यहाँ से इसको रीप्रिंट करा सकते हो। ठीक है, अगर यानी कि आपका जो पैन कार्ड है वहाँ पे खो गया है उसको रीप्रिंट करवाना है तो आप यहाँ से रीप्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दोस्तों अगर आपको जो अपना पैन कार्ड है वहाँ पे डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन अगर आपने पहले से अपना जो पैन कार्ड है उसको एप्लीकेशन उसकी जो एप्लीकेशन है वहाँ पे फिल कर रखी है तो उसका आपको स्टेटस जानना है तो आप यहाँ से उसका जो स्टेटस है वो आप यहाँ से जान सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपको एक नया पैन कार्ड बनवाना है तो आप यहाँ से न्यू न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करोगे। अन्यथा अगर आपने पहले से ही पैन कार्ड को अप्लाई करने की जो रिक्वेस्ट है वहाँ पे डाल रखी है, किसी रीजन की वजह से बीच में छोड़ दी थी, तो आप यहाँ से उस एप्लीकेशन को रिज्यूम भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमें एक नया पैन कार्ड बनवाना है तो हम यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको हमें सिलेक्ट पेन एप्लीकेशन टाइप के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे आपके सामने। आपको यहाँ पे 93 के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि इंडियन सिटीजन। आपको यहाँ पे 93 फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये दोस्तों एनआरआई के लिए भी यही फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर अगर दोस्तों आप यहाँ पे 94 के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो फॉर्म होता है वो ओनली कंपनीज के लिए होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पे कंपनी खोल रहे हो तो उसके लिए अगर आपको यहाँ पे पैन कार्ड चाहिए तो आपको यहाँ पे 94 ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 93 फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, ये एनआरआई के लिए भी होता है और यहाँ पे इंडियन सिटीजन के लिए भी होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 93 फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है। ठीक है, फर्स्ट नेम डालने के बाद आपको मिडिल नेम डालना है, देन आपको यहाँ पे लास्ट नेम डालना है। ठीक है, देन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, आपको ईमेल आईडी डालनी है, आपको यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है जो कि आधार कार्ड से लिंक है वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ कर देना है। ठीक है, अलाउ करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं फटाफट ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा आ जाएगा कांग्रेचुलेशन योर टोकन नंबर इज दिस। ठीक है, तो आपको जो आपका जो टोकन नंबर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जो पूरा पूरा फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको फिल करना है। ठीक है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा किस तरीके से आपको जो अपना फॉर्म है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले दोस्तों जो ऑप्शन मिलता है वहाँ पे आधार बेस्ड ऑनलाइन होता है। ठीक है, यानी कि जो आपके आधार कार्ड में ई-केवाईसी है उसके थ्रू आप यहाँ पे अपना जो पैन कार्ड है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो यहाँ पे ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको यहाँ पे एक एक करके स्कैन करना है। ठीक है, स्कैन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे उसको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो पैन कार्ड है वो आपको बन पाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दोस्तों ये है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसको आपको यहाँ पे कुरियर करना होगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे एड्रेस दे देंगे वो लास्ट में, तो उस एड्रेस के ऊपर आपको जो अपने डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर के थ्रू यहाँ पे पोस्ट करने होंगे। ठीक है, तो सबसे जो कन्वीनियंट वे है वो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले है। ठीक है, तो मैं तो यही आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि आपको अपने आधार कार्ड के बेस पे ही आपको अपना जो पैन कार्ड है वो आपको भी बनवाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसी वाले ऑप्शन के साथ गो थ्रू होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन और मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर अगर आपको अपने पैन कार्ड की फिजिकल और प्लस सॉफ्ट कॉपी दोनों चाहिए तो आपको यहाँ पे जो फीस है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, यानी कि आप अगर यहाँ पे जो ई साइन वाली कॉपी है ओनली वो चाहते हो तो आपके यहाँ पे 101 की पड़ेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फिजिकल मोड भी उसको चाहते हो तो 107 रुपीज आपको यहाँ पे पे करने होगा। यही अगर अगर आप यहाँ पे फॉरेन एड्रेस से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे जो ई साइन की कॉपी है वो आपको पे 1011 रुपीज की पड़ेगी और यहाँ पे जो फिजिकल मोड है वहाँ पे 1070 रुपीज का पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो उसकी फीस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगर आप ओनली सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो सॉफ्ट कॉपी की भी जो फीस है वहाँ पे अलग अलग दी हुई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको जो अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट है वो आपको यहाँ पे डालने हैं। ठीक है, 4 डिजिट डालने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको अब इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, यानी कि आपके जो आधार कार्ड पे फोटो प्रिंट होगा वही फोटो आपके जो पैन कार्ड के ऊपर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे जिस भी एप्लीकेंट का आप यहाँ पे पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हो, उसकी जो डिटेल है, वो आपको यहाँ पे केयरफुली डालनी है, ठीक है? क्योंकि ये डिटेल्स आपके यहाँ पे पैन कार्ड के ऊपर प्रिंट होके आ गई, ठीक है? तो सबसे पहले आपको अपना जो नेम है वहाँ पे डालना है, मिडल नेम डालना है, देन लास्ट नेम डालना है, ठीक है? उसके बाद आपको जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है? देन उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे मेल या फिर फीमेल डालना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंगल पेरेंट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? यानी कि मैं बताता हूँ आपको क्या है ये। अगर आपके घर में ओनली फादर या फिर मदर यानी कि आपके घर में कोई एक ही है, तो आपको यहाँ पे येस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? और आपको यहाँ पे मदर या फिर फादर का जो नेम है वो आपके पैन कार्ड के बैक साइड पे प्रिंट करवाना है, तो आपको यहाँ पे मदर या फिर फादर नेम में से किसी को भी आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है? जिसका भी नाम आप यहाँ पे अपने पैन कार्ड के ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हो, ठीक है दोस्तों? तो सपोज दैट मैं यहाँ पर फादर का चाहता हूँ, ठीक है? तो आपको यहाँ पे फादर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे जो फादर का फुल नेम है वो आपको डालना है, ठीक है? फादर का नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, देन यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? तो फटाफट मैं डिटेल फिल करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मैंने डिटेल्स फिल कर दी, ठीक है? मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो इनकम सोर्स है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है? यानी कि आप यहाँ पे सैलरी बेस्ड हो या फिर बिज़नेस से आपका इनकम आता है या फिर अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उससे आपकी जो इनकम है वो आती है या फिर आपको अपने अकॉर्डिंग ही आपको अपने जो इनकम सोर्स है वो आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है? या फिर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कमाते तो आपको यहाँ पे नो इनकम के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? तो मैक्सिमम जो जनरेशन है वहाँ पे सैलरी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है? तो आपको इसको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको जो एड्रेस का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे फिल करने को नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि आपने यहाँ पे आधार बेस्ड अपने पैन कार्ड को बनाने की जो रिक्वेस्ट है उसको अपने यहाँ पर अप्लाई की, ठीक है? तो जो भी आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस होगा वही आपका यहाँ पे पैन कार्ड के ऊपर प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे जो एड्रेस डालने का जो ऑप्शन है वहाँ पे डिसेबल हुआ होता है, ठीक है? तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, ठीक है? जो भी आपका कंट्री कोड है, जैसे मेरे यहाँ पे 91 है, तो आपको यहाँ पे 91 डालना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको जो अपना मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको हमें रेसिडेंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास पासपोर्ट है तो जो पासपोर्ट की डिटेल है वो आपको हमें डालनी है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे एरिया कोड, एयू टाइप और रेंज कोड और यहाँ पे जो एओ नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है? तो ये आपको कहाँ मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको वहाँ पे क्या करना है, जिस भी कैटेगरी से आप यहाँ पे आते हो, जैसे इंडियन सिटीजन है, एनआरआई है, फॉरेन सिटीजन है या फिर डिफेंस एम्प्लॉई है या फिर गवर्नमेंट कैटेगरी है, ठीक है? तो जिस भी कैटेगरी से आप यहाँ पे आते हो, आपको यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है? आपको यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करना है और ठीक है, और आपको यहाँ पे एरिया नेम डालना है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ, कोई भी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ, मैं यहाँ पे दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है? तो उसके बाद दोस्तों आपको में जो सिटी है वो आपको हमें डालनी है, ठीक है? देन उसके बाद दोस्तों आपको जो एरिया नेम है वो आपको यहाँ पे एरिया नेम डालना है, ठीक है? जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रमेश नगर, ठीक है? और मैं यहाँ पर फैज के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है? हैश के ऊपर क्लिक करते दोस्तों जो भी आपने यहाँ पे डिटेल फिल करी होगी उसका जो रिलेटेड एयू कोड है, एयू टाइप है या फिर रेंज कोड है या फिर एयू नंबर है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया है, तो यहाँ पर अभी ये शो नहीं हो रहा है, ठीक है? तो मैंने काफी टाइम ट्राई किया तो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे अपना जो स्टेट है वो डालना है, देन सिटी डालनी है, देन आपको यहाँ पे एरिया नेम डालना है, ठीक है? और आपको यहाँ पे फैश के ऊपर क्लिक करते हैं जो आपकी डिटेल है वो आपको यहाँ पे सामने आ जाएगी, ठीक है? तो सेम डिटेल आपको यहाँ पे देख देख के आपको यहाँ पे इसमें डाल देनी है, ठीक है? तो उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे 3 प्रूफ देने होंगे, ठीक है? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? तो यहाँ पे जो फर्स्ट 2 डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे ऑलरेडी फ़ील्ड होंगे, ठीक है? यानी कि जो आपके आधार कार्ड में जो भी अपडेट होंगे, वो वहाँ से ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, ठीक है? जो थर्ड प्रूफ होगा वो डेट ऑफ बर्थ का वो आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है? जो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है? जैसे ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, मैट्रिकुलेशन की जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है? या फिर आप यहाँ पे पेंशन पेमेंट दे सकते हो या फिर आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, ठीक है? या फिर आप यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, ठीक है? या फिर आप यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, ठीक है? तो हम यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस देंगे, ठीक है? आप यहाँ पे अपने केस में कुछ भी दे सकते हो, ठीक है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको अपना जो नेम है वो ऑलरेडी यहाँ पे डाला होगा, ठीक है? आपको यहाँ पे सेल्फ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आप जहाँ भी आप यहाँ पे भी रहते हो, जहाँ से भी ये फॉर्म आप यहाँ पे फिल कर रहे हो, उसका जो नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है? नेम डालना है, नेम डालने के बाद दोस्तों जो रेजिग्नेशन है वो आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है? यानी कि आपका
करंट किस पोज़ीशन पे है, उसकी जो डेज़िग्नेशन है, वो आपको वहाँ पे डाल देनी है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ के लिए जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया था अपलोड करने के लिए, वो आपको वहाँ पे डालना है, ठीक है? उसका जो साइज़ है दोस्तों वहाँ पे 300 केबी होना चाहिए और उसका जो फ़ॉर्मेट है दोस्तों वहाँ पे पीडीएफ होना चाहिए, ठीक है? उस तो आपको प्लस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे अपलोड हो जाता है और आपको वहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे एक रेफरेंस नंबर दे दिया जाएगा जिसको आपको वहाँ पे नोट डाउन करके रख लेना है, ठीक है? और उसको आपको ट्रैक करते रहना है, ठीक है? ट्रैक आपको वहाँ पे कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो आपको जो अपना रेफरेंस नंबर वो आपको नोट डाउन करके रख लेना है, ठीक है? आपको ट्रैक कैसे करना है? ट्रैक करने के लिए दोस्तों आपको वहाँ पे होम पे आ जाना है, ठीक है? होम पे आने के बाद दोस्तों आपको अपने नो स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? तो स्टेटस के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे फाइल टाइप डालनी है, ठीक है? तो आपको वहाँ पे पैन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? और आपको जो यहाँ पे एक्नॉलेज नंबर है वो आपको वहाँ पे डालना होगा, ठीक है? एक्नॉलेज नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके आपको हमें सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है? तो आपका जो भी स्टेटस होगा वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों विदिन 15 डेज़ के अंदर आपका जो पैन कार्ड है वो आपके दिए हुए एड्रेस के ऊपर जो भी आपने आधार कार्ड के थ्रू अपना जो एड्रेस है वो दिया था उस एड्रेस के ऊपर डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों? और उसी के साथ-साथ जो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी है, वो आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर भी भेज दी जाएगी, ठीक है दोस्तों? आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।